हेलो फ्रेंड्स, लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर नीचे कांगारू की तरह बाउंस हो रहा है। और अभी जो एनालिसिस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें जानना है कि आगे मार्केट की मूव कौन सी है, क्या ये ऊपर जाने वाला है, क्या ये नीचे जाने वाला है। सबका एनालिसिस आज हम करेंगे और आज हम और एक नई चीज़ करने वाले हैं। हम स्कैनर्स भी रन करेंगे ताकि हमको पता चले कि आने वाले दिन में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही हमको बढ़िया रिटर्न्स दे ये गिरते हुए मार्केट में, या फिर ऐसा स्टॉक जो सबसे पहले आगे ऊपर मूव हो जाए जब मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हमें स्कैनर बताने वाला है। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम को मैं यहाँ पे आता हूँ अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। एंड अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए जो हमेशा अच्छा खासा चल जाता है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अगर बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज चाहिए तो डेफिनेटली तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करना है। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ भी टिप और एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम टीचिंग यू इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो फिर देर किस बात की, जट से करते हैं पहले निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसके बाद स्टॉक्स विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। सो स्टे ट्यून्ड एंड बेल बटन हिट करने को और सब्सक्राइब करने को मैं कहूँगा भी नहीं क्योंकि हर शाम जब मैं आऊँगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद दिस। और क्योंकि बहुत दिनों से मैंने बॉलिंजर बैंड यूज़ नहीं किया है सो डेफिनेटली यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के साथ एक एनालिसिस बनता है। ये निफ्टी का एनालिसिस है, ये डेली चार्ट पे है और ये आपको ऑप्शंस और थोड़ा सा मिड टर्म व्यू निफ्टी के लिए बहुत अच्छा हेल्प करेगा। अब हमेशा होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, जब डबल बॉटम फॉर्म होता है ना तो ये देखो ये किस तरीके से ऊपर चला जाता है। ओके, जब डबल बॉटम फॉर्म होता है तो ये शेप नहीं होता है। ये देखो बहुत ही सीक्रेट चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत सीक्रेट चीज़ बता रहा हूँ। आप देखना, जब भी पावर रहता है ना तो ये इस तरीके से पावर रहता है फिर ऊपर जाता है। अगर पावर नहीं है तो ये कांगारू शेप हो जाता है। ओके, अगर पावर नहीं है कैंगारू शेप हो जाता है। अगर पावर है तो स्ट्रेट अवे ऊपर चला जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? क्या आपको कैंगारू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जंपिंग अप एंड डाउन। कांगारू क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये हॉप करता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और फिर गिर जाता है। ओके, सो ये पहले तो क्या है, देखो यहाँ पे भी अगर ऊपर जाना था तो स्ट्रेट अवे जाता था, राइट? कुछ इस तरीके से नहीं गया, ये कांगारू पैटर्न जैसा साइडवेज में जंप करना चालू हो गया और इवेंचुअली क्या हो गया, नीचे गिरा। अब क्या हो गया, इसको अगर ऊपर जाना है तो स्ट्रेट अवे ऊपर जाना चाहिए था बट नहीं गया। ये अब थोड़ा सा कांगारू पैटर्न फॉर्म कर रहा है और चांसेस है कि ये देखो 20 SMA के ऊपर गया ही नहीं। बॉलिंजर बैंड यहाँ पे काम आया, 20 SMA के ऊपर गया ही नहीं। यहाँ पे भी देखोगे 20 SMA को ट्राई कर रहा है। अगर ऊपर जाएगा तो हम समझेंगे कि मार्केट ने अपना मूड चेंज किया है, अब थोड़ा सा रिकवरी या बुलिशनेस पे है। बट जब तक ये 20 SMA के नीचे है मुझे नहीं लगता है कुछ भी अच्छा खासा मूव आने वाला है। तो अगर आपको तेज़ी का सौदा करना है या 2 या 3 दिन ऑप्शन को होल्ड करना है, मैं क्या कहूँगा कि आप 20 SMA के ऊपर ही करना क्योंकि ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। ये तो हो गया बॉलिंजर बैंड के हिसाब से। ओके, बॉलिंजर बैंड बहुत सिंपल एक्ट करते हैं। ये देखो बेरिशनेस बता दिया, ये देखो बेरिशनेस बता दिया। और मैं और आपको क्या बताऊंगा यहाँ पे, तो और एक छोटा सा टिप दूंगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ये जो है ना 16400, ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। आज भी देखो जस्ट टच हुआ नीचे चला गया, जस्ट टच हुआ नीचे चला गया, जस्ट टच हुआ नीचे चला गया। बट इससे भी मैं और एक पते की बात बोलूँगा, आप 16400 को रेजिस्टेंस मत कंसिडर करना। आप ये वाला जो पॉइंट है ना, बहुत ही सिंपल चीज़, ये वाला जो दोजी है, ओके, इसको जो 16476 है ना, इसको आप रेजिस्टेंस करके 75 याद इजी रहेगा,
इसको आप रेजिस्टेंस करना, और जब भी 16,475 के ऊपर एक भी दिन क्लोजिंग हुई ना तो आप हैरान हो जाओगे। इमीडिएटली मैं कहूँगा कि 16,700 आ जाएगा। 16,475 के बाद अगर एक भी दिन अच्छी खासी क्लोजिंग हुई, और क्योंकि 16,475 है तो 16,500 भी आएगा। अगर ये जोन में एक भी दिन क्लोजिंग हुई ये जोन में तो आप हैरान हो जाओगे, 1670 फास्ट आ जाएगा। तो ऐसे समय में अगर आप रिस्क लोगे, 2 दिन 3 दिन सीई होल्ड करोगे, आपका रिस्क वर्थ है, लाजमी है, या मैं कहूँगा सही रिस्क ले रहे हो आप। बट 16,475 के नीचे अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि कॉल आएगा, मेरे पैसे डबल होंगे, मैं पैसा कमाऊंगा, तो मैं कहूँगा प्लीज़ ऐसे मत करना, क्योंकि जैसे आज ये रिवर्सल हुआ था ऐसे बहुत सारे रिवर्सल्स आपको देखने मिलेंगे। और तब तक क्या होगा, तब तक देखोगे आप 20 SMA के ऊपर भी गया रहेगा तो बॉलिंजर बैंड भी आपके सपोर्ट में आ जाएगा। वेरी वेरी फैंटास्टिक। और ये कहाँ तक जा सकता है वो रैली, ये रैली एक बार इसके ऊपर गई तो ये ऑलमोस्ट 17K के ऊपर रैली जा सकती है। बट ये हमारा गोल्डन फिगर है 16,475, रट लेना। उसके आगे ही कुछ अपसाइड की मूवमेंट दिखेगी, उसके पहले कुछ नहीं दिखेगा। ओके, और ये देखोगे ना, ये पैटर्न ध्यान रखना, ये जंपिंग कैंगारू पैटर्न है, तो ये भी इधर फॉर्म होने को जा रहा है। ये बेसिकली वीक पैटर्न होता है। अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो एक ही फटके में कैसे जाता है, ऐसे जाएगा, इधर सपोर्ट लेगा, ऐसे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये फ़िलहाल अच्छा पैटर्न नहीं है। ओके, देयर इज़ स्टिल अ वीकनेस इन मार्केट। बहुत लोग मुझे नीचे मैसेज करके पूछते हैं आप क्यों इतना नेगेटिव हो, आप क्यों इतना नेगेटिव हो, मार्केट तो बहुत बुलिश है, आप झूठ बोल रहे हो। मैं अपने दिमाग से या कुछ पॉलिटिक्स करके नहीं बता रहा हूँ। मैं जो चार्ट्स रीड करने को जो कंसेप्ट है वो यूज़ करके मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके अलावा मैं अपने दिल दिमाग जहन से कुछ भी नहीं बताता, मन की बात नहीं करता हूँ यहाँ पे। जो चार्ट्स की बातें हैं वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ मुझे दोष मत देना, चार्ट ऐसे बता रहे हैं इसके लिए मैं वीक में हूँ या बेरिशनेस बता रहा हूँ। ओके, और ये आपको दिखाई भी दिया, राइट, आज भी आपको ये दिखाई दिया। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं आवरली चार्ट में, एंड होप अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ फीडबैक देना, क्योंकि मुझे नहीं समझता है कि मैं सही सिखा रहा हूँ, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना, जो संडे 10 AM बॉलिंजर बैंड जिसने अटेंड किया है, आप देखो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, आप बोलोगे वीकनेस है, तो ख़त्म हो गई चीज़। आपको मैंने सिखाया है, फ्री में सिखाया है संडे 10 AM वेबिनार में, तो क्यों आपको टेंशन लेना है। यहाँ पे वीकनेस है, स्टॉक खुद आपसे बात कर रहा है, जो मैं आपको सिखाता हूँ संडे 10 AM वेबिनार में, तो ख़त्म हो गई चीज़, वीकनेस इज़ देयर। ओके, और यहाँ पे अगर देखोगे एग्जैक्टली मैं ये चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसके बाद ही ऊपर जाएगा। अब सुपर वीकनेस कब आएगा, सुपर वीकनेस कब आएगा, जब ये 16,100 के नीचे आवरली क्लोजिंग हो जाएगी ना, सुपर वीकनेस आएगा। देखते ही देखते ये वापस नीचे चला जाएगा। तो जिनको फिर भी लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट कब, जब मार्केट 16,100 के नीचे नहीं आएगा। अगर मार्केट 16,100 के नीचे आना चालू हुआ तो आप समझ लो कि ये मार्केट 15,783 जाके ही छोड़ेगा। और ये जो पैटर्न बन रहे हैं ना, आप देखो इतने बड़े फॉल के बाद इंडिया में इतने बड़े सिप्स है, इतने बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होके नीचे जाना कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, लॉन्ग कब आएगा, तो देखो, और ये कौन सा ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है। ओके, संडे 10 AM वेबिनार से आधा आपका मैंने काम आसान किया है। अब अगर देखोगे दोनों जगह पे वीकनेस है, कोई एक जगह पे जब काटेगा तब हम आगे का एनालिसिस करेंगे। और आपको मालूम है कि स्टॉक कैसे बातें करता है। यहाँ पे देखो, स्टॉक इज या इंडेक्स इज इंडिसेसिव। जिस लोगों ने संडे 10 AM वेबिनार अटेंड किया है, ये बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट से आप आगे का एनालिसिस खुद ब खुद ढूंढ सकते हो। जब भी 16,100 के नीचे आवरली क्लोजिंग होगी
तो आप समझ लो यहाँ तक आ गया। अब आपको लगेगा सर ये आप क्यों इशारे इशारे में बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि संडे 10 AM वेबिनार और साइड ट्रेंड टू अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये क्या चल रहा है। तो ये 1-1.5 घंटे में मैंने पूरा कंसेप्ट सिखाया है, ये ट्रेंड सिखाया है, ये ट्रेंड सिखाया है, और आगे ऊपर या नीचे जाने वाला है स्टॉक, ये भी डिटेल में सिखाया है। कहाँ पे? संडे 10 AM वेबिनार में। ऑलमोस्ट 50-60,000 लोगों ने ये अटेंड किया है, क्योंकि हर हफ्ते 500 से भी ज़्यादा लोग अटेंड करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। और मैं क्या आपको बता सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं और कुछ नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पे इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। देखो ये एक रेजिस्टेंस है और ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, बट इसके बाद में ये भी रेजिस्टेंस है, तो खुश मत होना। ओके, इसके ऊपर जब क्लोज होगा 16,475 तब जाके आप इसका टारगेट कर सकते हो। नीचे के साइड पे लेवल्स बहुत आसान है। अगर यहाँ पे मार्केट खुला कल के दिन पे, तो यहाँ पे 16,100 से अगर नीचे गया तो आप बिलीव नहीं करोगे 15,780 इन स्टेप्स। स्टेप क्या रहेगा? पहले ऐसे 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 जा सकता है, और ये कैंगारू पैटर्न है, और हॉपिंग, और इनिशियली लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, बट हम कुछ भी खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे साइड ट्रेंड टू अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। जब बॉलिंजर बैंड हमें बताएगा तभी ही हम एनालिसिस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखो किस तरीके से हुआ था, और यही यहाँ पे रिपीट होने के चांसेस है। वेरी वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। अगर आप 10 मिनट्स का एनालिसिस करने को बोलोगे तो फिलहाल कुछ मज़ा नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अब एक बार मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा दूंगा। निफ्टी ओपन इंटरेस्ट नहीं, निफ्टी ट्रेडर पहले ओपन करूंगा, और उसमें क्या करूंगा, मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाऊंगा। ऑप्शंस, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट। वाह, यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो 16 के इतना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। 16,500 तो रेजिस्टेंस है, 16,400 भी रेजिस्टेंस है, 16,300 डाइसी है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, 16 के इतना भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। सो दिस इज़ द फैक्ट। और आप देखोगे 16,200 सपोर्ट है, 16,300 सपोर्ट नहीं है, 16,200 सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट आज के तारीख में वीक लग रहा है। तो ये जोन में आपको मार्केट कल दिख सकता है, और मेरा ये जोन में 16,200 से लेके 16K तक, और मेरा मानना है कि 16 थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। तो क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस भी वही कह रहा है, यहाँ तक आने के चांसेस है। सो दिस इज़ अबाउट ओपन इंटरेस्ट। एनीवे, देर इज़ अ रेजिस्टेंस एट 16,300 एंड देर इज़ अ सपोर्ट, अ गुड सपोर्ट एट 16,100। ओके, 16,300 पे रेजिस्टेंस। ओके, मैं थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ करता हूँ। 16,300 पे रेजिस्टेंस और 16,100 पे सपोर्ट, बट ये जो 16K का सपोर्ट है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे कुछ इस तरीके से सपोर्ट चाहिए था, सॉरी जैसे देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ऐसे कुछ मुझे सपोर्ट चाहिए था जो मुझे नहीं दिख रहा। ओके, वेरी क्लियर। अब हमारे पास और 5 मिनट बाकी है, फटाफट हम बैंक निफ्टी और अगले ट्रेड कौन से अच्छे हैं वो देखेंगे। बैंक निफ्टी भी सेम कंसेप्ट है, कुछ ये करने की नहीं है। यहाँ पे भी यहाँ पे देखो एक्चुअली डाउन साइड में बैंक निफ्टी बहुत पावरफुल है, अप साइड में बैंक निफ्टी वीक है। और जैसे ही ये तोड़ देगा ना ये वाला पॉइंट, अगर समझो ये वाला पॉइंट तोड़ दिया ना 33,900 33,900 में पकड़ूंगा। 33,900 जब तोड़ देगा तब स्ट्रेट अवे आपको कौन सा टारगेट आएगा? पहला आएगा 33,700, 200 पॉइंट का मूव, और उसके बाद में आएगा 33,200, उसके बाद और 500 पॉइंट का मूव। तो बैंक निफ्टी लुक्स बेरिश, डेफिनेटली लुक्स बेरिश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा काटा था, यहाँ पे नहीं काटा है,
और नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, बट कौन से लेवल के बाद? 20 सिंपल मूविंग एवरेज लेवल के बाद। तो होप ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया। 33,900 के बाद बैंक निफ्टी इज़ गुड टू शॉर्ट, 33,700 भी आएगा और 33,200 भी आएगा। होप इट इज़ वेरी क्लियर। अब देखते हैं हमारे स्कैनर्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर आवर स्कैनर्स सेइंग, कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा स्टॉक। ट्राई करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है स्कैनर में। ओके, इंट्राडे स्कैनर्स फैंटास्टिक है, आप हर दिन देखते ही होंगे टेलीग्राम चैनल पे कि हाउ फैंटास्टिकली वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ विद द हेल्प ऑफ इंट्राडे। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में कुछ दिख रहा है क्या, स्विंग ट्रेडिंग में कुछ दिख रहा है क्या। हाल, वाव, HAL और इजी ट्रिप प्लानर। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में देखते हैं। ये हो गया ईयरली चार्ट, ये हो गया वीकली, यहाँ पे अपडेट चार्ट। यस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज़ फैंटास्टिक, और ये ऑलरेडी स्मॉल केस में भी हमने बताया था और बहुत सारी जगह पे पहले भी इसका एनालिसिस किया था। इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, और आज देखोगे MTAR, पारस सब पॉजिटिव में है, और इसी कारण भारत डायनामिक्स भी पॉजिटिव रहेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहेगा। बट ये एक सेफ एंड स्टेबल स्टॉक है, अच्छा खासा ऊपर जाता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्टॉक, क्योंकि तेजस का ऑर्डर, सो मेनी थिंग्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो या दिस इज़ द स्टॉक डेफिनेटली यू कैन कीप वॉच। इजी ट्रिप प्लानर्स मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ ये कंपनी का, बट स्टिल इफ़ यू वांट, क्योंकि बहुत सारे लोग पिकनिक पे जा रहे हैं तो आप देख सकते हो इसको। ओके, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ HAL, और ये मुझे इतना पसंद नहीं है, बट स्टिल यू कैन कीप अ व्यू। ITC पे ध्यान देना, ITC मैं आपको बता देता हूँ। ITC इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द स्टॉक। ये देखो, ये बहुत पहले मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। ओके, और ये कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है। तो ITC 300 तक जा सकता है, डेफिनेटली 300 तक जा सकता है, और मैं आपको यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस ये सब कुछ बताऊँगा। ओके, अब जब ITC 280 के ऊपर जाएगा ना, तो 275 इसका स्टॉप लॉस होगा, एग्जैक्ट नंबर बोलता हूँ, 282 इसका एंट्री पॉइंट होगा, और 299 इसका टारगेट होगा। एक्चुअली 304 तक जाएगा, बट 299 आप टारगेट पकड़ लो। स्टिल इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक एंड अ सेफ मूव, आराम से जाएगा इतना वेव। सो ITC पे ध्यान रखना, ITC एंड HAL, दोज आर माई मीन्स वन ऑफ द गुड, आई वुड से, एनालिसिस। और अगर आपको ये एनालिसिस, ये निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करके बहुत सारे फ्री कोर्सेज देखना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, बहुत सारे इंट्राडे ट्रेड्स रहते हैं, और यूट्यूब में हमेशा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना, क्योंकि हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो डे टाइम।